वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे अब्दुल रशीद भाई हैं, इनसे आज मेरी दूसरी मुलाकात है। अच्छा अब्दुल रशीद भाई, आप की तालीम क्या है? मेरी तालीम 5th क्लास है। अच्छा ठीक है, दुनियावी और तालीम, दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम 5th क्लास है और मैंने हिफ्ज़ कुरान भी किया हुआ है माशाल्लाह बिलाल मस्जिद से, काली उमर साहब से। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे जो कटिंग का होता है, क्लॉथिंग कटिंग गारमेंट हैं? अच्छा वो अच्छा। कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे किस तरह से आना हुआ? सोशल मीडिया पे इस तरह आना हुआ आज से 8 साल पहले, जब मैं मदरसे नहीं लगा था। मदरसे नहीं लगा था तो हमारे दोस्त भी थे कुछ, वो आर्टिस्ट थे, सिंगर थे, रैपर थे। ठीक है। तो मैं भी उनमें से ही एक बन चुका था उनकी सोबत में। अच्छा, गिटार बजाते थे, क्या करते थे? नहीं, आर्टिस्ट थे हम लोग। आर्टिस्ट से मुराद? आर्टिस्ट से मुराद गाने लिखते थे। ओके, कंटेंट? नहीं, गाने, रैप सॉन्ग जो होते हैं, ओके ओके। रैप सॉन्ग लिखते थे, फिर उसको फ्री स्टाइल करते थे, गाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल के बाद फिर हमने एक चैनल बना लिया। अपना टाइम आएगा? नहीं, वो तो बहुत बाद में आया अपना टाइम। नहीं मतलब आपका तो भी आएगा ना। जी जी। मेरा भी आएगा, जी। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वैसे ही घूमता रहूँगा। मतलब उस टाइप के रैप सॉन्ग जी। अपना टाइम आएगा। तो चैनल भी बनाया हमने। ओके तो चैनल बनाया तो हम उसमें फ्री स्टाइल अपना डालते थे, ओके। गा के डालते थे। उस पर तकरीबन 20K सब्सक्राइबर हो गए थे 2 मंथ में। जब हुए तो हमने बोला यार म्यूज़िक भी डाला जाए। म्यूज़िक जब हमने उठा के डाला बाहर से, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। कॉपीराइट क्लेम आया तो हमें एल्गोरिदम का कुछ पता नहीं था, तो जीमेल भी चेक नहीं करा हमने। तो जीमेल चेक ना करने की वजह से जो है चैनल पर 3 स्ट्राइक आ चुकी थी। 3 स्ट्राइक आने की वजह से जो है चैनल हमारा डिलीट हो गया। ओके। कंटेंट भी सारा डिलीट हो गया जो कि हमने सेव नहीं करा था अपनी वीडियो। कंटेंट भी डिलीट हो गया, वॉच टाइम वगैरह, यानी कि पूरा चैनल ही डिलीट हो गया। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ा सा हम खा लेंगे, स्किप करना। यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो बात हमारी यहाँ अधूरी रह गई थी कि चैनल जो है हमारा डिलीट हो गया और उसमें से कंटेंट भी सारा चला गया। और कंटेंट जब गया तो हमारा दिल टूट गया टीम का, ये क्या हुआ। तो ना उसके बाद टीम ने कोशिश करी आगे बढ़ने की, ना मैंने कोशिश करी कि क्वाइट। टीम में कितने मेंबर्स थे? 7 से 8 मेंबर। वही जो उस दिन खड़े थे सारे? नहीं, अच्छा, वो कोई और है? वो अभी मिले खतरी हैं वो। खत्री? मेमनों की कास्ट होती है खत्री? खत्री बिरयानी वाला मशहूर है, मैंने जो बिरयानी खाई है वहाँ, गोदरा वोदरा। जी, खतरी मेमन होते हैं, कौन होते हैं? मेमन अलग है, खतरी गोदराई, अलग है। गोदराई। काठियावाड़ी अलग है, गोदरा अलग है, छकड़ा अलग है, कच्छी उनमें अलग से है। एक कास्ट चाहिए। जी, कास्ट मुबारक। कास्ट नहीं है, फिर? ये पूरी कौम है। कौन? हाँ, कास्ट मतलब कास्ट कास्ट तो हमारी अलग होती है। अच्छा, कास्ट होती है जिनसे हमें पहचाना जाता है। ओके। जैसे हो खत्री से ही गए पहचाने जा रहे हैं ना? हवेली वाले हो गए, बंगला वाले हो गए, ये कास्ट है। फिर क्या हुआ? उनके नाम बताएं, क्या क्या नाम है उनके भाइयों का? नाम तो मुझे पक्के याद नहीं, अरे! क्योंकि 7 से 8 साल हुआ। वो 7 से 8 साल एक से का नाम दिलशाद था, एक का नाम जैन था, एक का नाम आई थिंक खिजर था, और देखिए फिजर आ गई। शेरियार था, और बाकी जो 3 ऐसे थे वो उनकी तरफ से काम कर रहे थे। मैं उनके नाम से वाक़िफ़ नहीं थी। तो ये फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, आगे जब चलता रहा, वक्त चलता रहा, फिर मैं हिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर ली। किसकी? हिस्ट्री क्लास। उससे मुतनफ़र हो गए, इधर आ गए, किसी ने नेकी की दावत पेश की, जी जी। या घर वालों ने कहा कि बेटा आप ज़रा पढ़ लो, इस तरह से आप तरकीब बन गई आपकी और आप हिफ्ज़ की तरफ आ गए। जी, ठीक है। तो हिस्ट्री की तरफ आगे जब मैंने हिस्ट्री मुकम्मल किया तो वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, सही है। छोड़ने के बाद जो है लॉकडाउन में मैं फिर शुरू हो गया। क्योंकि एक्सपीरियंस तो था। जी, लॉकडाउन में फिर शुरू हो गया क्योंकि घर में बैठे रहते थे। लॉकडाउन में जब मैं शुरू हुआ तो मैंने चैनल वगैरह नहीं बनाया, तो ऐसे ही मैं घर में ट्राई करता था, लिखता रहता था। अगर किसी ने बोला किस टाइप पे लिखना है तो उसको लिख के दे दिया। कंटेंट कहते हैं उसको। जी जी, ठीक है। उसको लिख के दे दिया। और वही रैप रैप फिर रैप में आ गए। सही है। रैप सॉन्ग लिख के दे दिया, ये सीन। फिर जब अच्छा, रैप उसको भी बोलते हैं ना जिसमें मॉडल जो होते हैं कैट वॉक करते हैं, उसको भी रैप बोलते हैं ना? रैप बोलते हैं, RAP रैप। और ये रैम्प है, ये रैम्प है, ये रैम है, ये क्या है? RAM है। RM ये RAM है, रैम। जैसे रैम रोम होता है, जी, इसका रैम और रोम होता है, इससे रैम निकला, जी इसी से आपका ये कंटेंट निकला ना, रैम लिखा। ओके।
और वो रैप होता है जिसपे कैट वॉक करते हैं मॉडलिंग। नहीं, ये जो हम करते हैं ये रैप है, ये रैप है। अच्छा अच्छा, वो RAP, और RAPE वो अलग वाला रैप है, अच्छा वो अलग है। ज्यादती वाला वो उसमें चले जाते नहीं 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 नहीं, मैं रेप की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा रेप क्यों होते हैं? मुआशरे में बिगाड़ की बुनियादी वजह शादी के वक्त पर ना होना है, इसकी वजह से रेप होते हैं। सिंपल ही सर, आप जिस रेप की बात कर रहे हैं वो उस पर ये मैंने कॉन्टेक्ट अपना कर दिया। नहीं, मैं वो जो मॉडलिंग करते हैं ना लड़के लड़कियाँ, जी, जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो एक होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडलिंग करते हैं तो उसका हवाला उसका नहीं पता। अच्छा आगे बताओ। तो फिर वक्त गुजरता गया। अभी उसके कोई 5 पैसे चार्ज करते थे आप? नहीं नहीं, फ्री में, फ्री। सब कुछ फ्री। ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, जी, ले लो बाबा का आशीर्वाद ले लो। और- आ जाओ। चंदा वंदा लेते थे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। पेटी वेटी भी नहीं रखी हुई थी? ओके। तो अभी 5 महीने पहले ही फिर मैंने होना चाहिए था। आप दे नहीं रहे थे? छोटी सी पेटी लगा लेते? नहीं, अच्छा। फ्री में। तो अभी 5 महीने पहले ही मैंने फिर एक चैनल बनाया अपना ब्लॉगिंग का, नाम? हसीब खत्री के नाम से बनाया था। हसीब खत्री। जबरदस्त। तो हसीब खत्री के नाम से जब मैंने बनाया तो मैंने चैनल सर्च करा उसके फिल्टर में जाके, ओनली तो हसीब खत्री? उसके नाम से 1500 चैनल थे। अल्लाह, खत्री लिखा हुआ था आगे उनके। जी। अब मैंने बोला ये नहीं बनेगा, फिर मैंने हसीब जी खत्री लिखा, G3। हसीब जी खत्री। हसीब जी खत्री। जी अच्छा, हसीब तो- को रिस्पेक्ट दे दिया आपने? जी हसीब को रिस्पेक्ट दिया आपने खुद, क्योंकि आप अपनी जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दूसरा करेगा ही नहीं। अपनी वैल्यू को खुद डेवलप करेंगे तो आगे खुद करेंगे। ओके। जब मैंने हसीब जी खत्री करा तो उसके फिल्टर में मैंने जाके सर्च करा कि उसके नाम से एक भी चैनल नहीं है मेरे अलावा। क्या बात? मैंने बोला ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई हसीब जी लिखता है ना तो चैनल ऊपर आ जाता हमारे। इसको कहेंगे आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको कहेंगे कीवर्ड टाइपिंग। पता है तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? अगर कुछ पता है और नहीं बता रहा बंदा तो इसका मतलब है वो आजिज़ी कर रहा है, छुपा रहा है। जी। ओके। तो उस पर मैंने पहले तो अपने दोस्त का एक मैंगो जूस वो सेल करता है यहाँ की, उसका मैंने ब्लॉग बनाया, बताया जूस ब्लॉग बनता है। या विलॉग? ब्लॉग सॉरी, ब्लॉग तो वी। जी विलॉग का मतलब क्या होता है? ब्लॉग का मतलब कवर करना है ओके। और एक चीज़ रिवील करनी है। एक चीज़ क्या करनी है? रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब दिखाना है, आवाम को बताना है, एक शाया करना है। जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, मैं अपनी ज़ुबान में आगे बयान कर रहा हूँ। जी, इसका जी। मतलब है मैं रावी हो गया उस चीज़ का जो पीछे से मैंने सीखी। जी। ठीक है, ऐसे ही। तो पहली वीडियो मैंने उसकी बनाई, फिर दूसरी वीडियो मैंगो जूस की। जी। ये मैंगो जूस पिए, ये ताकत भरा है, बहुत अच्छा है, बहुत जी, जी, खूबसूरत है, जी। इससे बहुत तवानाई आएगी। यही। खत्री जूस सेंटर नहीं, या जो भी है, काठियावाड़ी जूस है। ठीक है। काठियावाड़ी जूस सेंटर था, वैसे तो वो बंदा काठियावाड़ी है। ओके। तो अभी भी मेरा उससे दोस्त। फ़ायदा हुआ उसको? उससे उसको फ़ायदा तकरीबन उसको 600 550 लोगों ने देखा होगा। ओके। 550 लोगों ने देखा तो व्यूज़ आए 550? 20 से 30 मेरी तरफ से गए उसके बाद कस्टमर। और माशाल्लाह उस पर नंबर आपने मेंशन कर दिए होंगे? नंबर उनके नंबर मेंशन कर दिए होंगे या आपसे जी, उन्होंने जी, लिख? जी, जी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए होंगे। जी। ओके। बिल्कुल। फिर उन्होंने आपका रेफरेंस दिया होगा जाके? नहीं, रेफरेंस वगैरह नहीं दिया। मेरे जब ग्राहक मेरी तरफ से गए तो उन्होंने बोला यार उनके हसीब जी खत्री का चैनल पे देखा था इसलिए आए हैं आप। अच्छा, उसके साथ में एक एफिलिएटेड मार्केटिंग का भी ऑप्शन होता है, वो आपको है नॉलेज में? नहीं नहीं। उस पर ये होता है, वो क्लिक करेंगे उस डिस्क्रिप्शन में तो फिर वो एफिलिएटेड मार्केटिंग के हवाले से आपको भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। ये इंशाल्लाह ताला आगे सीखेंगे। जी जी बिल्कुल सीखेंगे आपको। तो दूसरी बनाई, लेकिन पहले लोगों के मसाइल हल करेंगे तो खुद ना खुद सीख ही जाएंगे जी। इंशाल्लाह। ओके। फिर दूसरी वीडियो बिलाल भाई के साथ बनाई। बिलाल भाई कौन से? ये बिलाल भाई हमारे। जवाब दे, ये तो जी। जवाब दे। बिलाल भाई नाम है इनका, वैसे ओके। तो ऑर्गेनिक नाम बिलाल भाई है। ओके। तो संडे मार्केट गए थे, वहाँ पे ऐसे ही फनी व्लॉग बनाया हमने। फनी? अच्छा, आप हंसते हैं और हंसाते भी हैं? जी। ओके। तो हमारे साथ एक नासिर भाई भी होते हैं। ओके। तो ये धीरे धीरे फिर मैं वीडियो बनाता गया। धीरे धीरे? जी। माय गॉड, जो जैसे- अल्फाज हैं वो कहाँ से आप चुन रहे हैं वहाँ से? अच्छा, एक जगह पता हुआ क्या, एक कॉन्फ्रेंस थी, सेमिनार था, वहाँ मेरे एक दोस्त आए हुए थे, वो मेरे शागिर्द थे, वो बरमला इतराफ़ भी करते हैं, अखबार में लिखते थे उम्मत में, मेरे साथ वो काम कर रहे थे। तो वह ये कि वो उन्होंने, मैं एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा था कि मैंने बोला कि देखें, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप एतमाद करें तो आप एतमाद नहीं करेंगे, मैं आपको बोलूँगा विश्वास करें तो आप विश्वास कर लेंगे। तो मेरी जब वो बात ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला, उनका नाम है
देखो उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा नाम है, वो भी शेरवानी है, आखिर में उनका नाम शेरवानी रखा है, शेरवानी कास्ट से है। तो उन्होंने बोला बाबर भाई मैं एक वाक़या बताऊँ, मैंने बोले, कह रहे ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये नमाज ईद का जो खुतबा था उसमें मैं भी था। मैंने अच्छा ये कहाँ हुआ था, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, कह रहे ये गुलशन इमाम में हुआ था, एक्सिस के जो पार्क है उसमें हुआ था। मैंने अच्छा क्या हुआ क्या था, कहने लगे दूसरी रकात में इमाम साहब से कुछ गलती हो गई थी, और वो गलती ऐसी नहीं थी कि जिसको लौटाया जाए, क्योंकि अवामुन नास का एक बड़ा इज्तिमा होता है, उसमें फिर अब इमाम साहब के ऊपर जो कदगन ऐसी लगती है कि यार इमाम साहब को पता नहीं है। अब भाई जो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस में होगी उसके अंदर, अगर जब हम प्रैक्टिस में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं 5 वक्त की, उसमें कहीं कोई गलती हो जाती है इमाम साहब से, इमाम साहब को पता चल जाता है, इमाम साहब को पता चल गया, इमाम साहब जो है वो दोहरा लेते हैं। अच्छा अब वो जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी पता चल जाएगा, नहीं तो पीछे से जो मुक्तदी है वो अपना लबैक कर देते हैं या कुछ इस तरह से इंडिकेशन दे देते हैं, जिसको लुकमा कहा जाता है। तो इमाम साहब को याद आया था कि हाँ यार ये मुझसे कुछ ऐसी बात हो गई है जिसको मुझे तौबा की तरफ जाना है, सजदा सहब करना है। तो अब वो इतनी बड़ी पब्लिक जहाँ पे सारे ही ऐसे आए होते हैं जो साल में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन्होंने खुतबा जब दिया ना, खुतबे से पहले नमाज होती है ईद की, तो जब वो खुतबा उन्होंने दिया तो कहने लगे आप विश्वास करें, ऐसे आप विश्वास करें आपकी नमाज हो गई है। अच्छा अवाम में अब आप बताएं उनको, आपको अगर वो एतमाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एतमाद भरोसा तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है ना, वही एल्गोरिथम वाली मामला आ गया, वो नहीं समझते नहीं। विश्वास करें पहले, यकीन करें, भरोसा करें। हाँ एक है इंडिया का एक छोटा सा कुछ क्लिप दिया मेरे ज़हन में आ रहा लेकिन सही नहीं आ रहा, पहले पतली क्या करें फिर विश्वास करें, कुछ इस तरह से है, पहले इस्तेमाल करें फिर हाँ देखा आपने भी वो देखा हुआ। तो क्या है वो राइट है हमारे पास। अच्छा आइडिया से हम बहुत नफरत करते हैं, सब कुछ करते हैं, चीज़ें सारी उसी की देखते हैं, क्यों वो टेक्नोलॉजी में हम हमसे आगे चले गए ना, तो जब आगे चलेंगे तो लाजमी देखते तो हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी के लोग आगे आएँ, हमारे पास से एस्ट्रोनॉट बढ़े, हमारे पास से नासा की तरफ जाएँ, हमारे पास से जो जो उन्होंने देखा हुआ वो समझाएं हमें, हम उनको देखेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। तो पता ये चला कि विश्वास का लफ्ज़ जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया, आपने धीरे धीरे का लफ्ज़ इस्तेमाल लेवल लगता है अपना, आपने धीरे धीरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि असल में तो ये है कि हम किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते, मियाँ बीवी को नहीं समझा पा रहा, बाप बेटे को नहीं समझा पा रहा, और बेटा बाप को नहीं समझा पा रहा, माँ बेटी को नहीं समझा पा रही, नंद भावज को नहीं समझा पा रही, भावज नंद को नहीं समझा पा रही, जो ससुर है वो सास को नहीं समझा पा रहा, अपनी बहू को नहीं समझा पा रहे। तो कम्युनिकेशन गैप कहते हैं इसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। जब मैं अपनी बात को आसान अल्फाज में आपको समझा दूँगा, वही एल्गोरिथम वाली बात है, एल्गोरिथम क्या है आप अगर क्या है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन कवायद कायदा की 14 नुकात 14 नुकात पढ़ लिया, पता ही है उसमें बनाता लोगों की नज़रिया, तुम्हारा नज़रिया अलग, हमारा नज़रिए के ऊपर बनती है सारी, तो बेस बनती है नज़रिए के ऊपर। तो धीरे धीरे सज्जाद अली का एक गाना, वो मैं अगर बोलूँगा मैं सुनाऊँगा नहीं, धीरे धीरे आप बादल इफ्तार से मैंने सुना, तो धीरे धीरे का लफ्ज़ इस्तेमाल था। अच्छा लौटते हैं अपने माइंड पर, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे फिर आराम से जो आप कहलें, स्लोली अगर कहने जाएंगे तो 3 से 4 वर्ड है, कोई सा भी आप यूज़ करें, क्या बताएं, स्लोली, धीरे धीरे, आराम से, वक्फे से, आहिस्ता वक्फे से, और नहीं स्लो तो हो गया, चले जो कुछ भी हो, सब कुछ कहने के बाद फिर मैंने अपना कंटेंट बनाया। इसमें एक ये भी बात समझ में आती है कि जिस बंदे के पास डिक्शनरी के अल्फाज ज़्यादा हो वो बहुत ज़्यादा बोल सकता है, जिसके पास कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो, वोकैबुलरी ज़्यादा हो, अल्फाज ज़्यादा हो, अल्फाजों का ज़ख़ीरा ज़्यादा हो, वो बोल सकता है जी। उसको समझना ज़रूरी है, एक चीज़ को समझना ज़रूरी, बोलना शुरू हो जाएगा, लिखना शुरू हो जाएगा, ये भी क्या। अच्छा बताएं फिर आगे से, धीरे धीरे अपना कंटेंट बनाया मैंने, धीरे ब्लॉग का, ओके, जो कि थांबा भी बोल सकते हैं, थांबा जी, इसका क्या मतलब होगा, धीरे धीरे, ये भी इंडिया से ही है, किसी ने देखा था डॉक्यूमेंट्री में, थांबा हिंदी लफ्ज़ जी। तो अपना कंटेंट बनाना शुरू करा, कंटेंट बनाना शुरू करा तो फिर मैं बनाता गया। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं। लोग मुझे बोलते भी है कैमरा उठा के क्या कर रहे हो, मैं बोला भाई अपना कंटेंट बना रहा हूँ, क्या हो सकते हैं, समझाते हैं उनको, समझाते हैं कुछ समझ जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते भाई।
कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते नहीं हैं। समझ अच्छा, वो क्या करना चाह रहे होते हैं, वो ये समझ चुके होते हैं कि आप उनसे बेटर हैं, जी वो आपको आपके राह से हटाना चाह रहे होते हैं। तो आपने हटना नहीं है, आपने लगे रहना है, आपने अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। अच्छा, अब आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह? अभी 297 आई थी। तो आपके एटीट्यूड तो आगे होगा। नहीं नहीं आपका यहाँ बल्कि- सर में सरिया वरिया तो क्या है? नहीं 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 मैं चेक कर लूँ भाई। नहीं आया, देख लिया। सरिया है? नहीं सरिया तो नहीं है। तो अच्छा, आप लोगों ने आपने लोगों को बोलते शुरू कर दिया कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो? लोगों के पास क्वेश्चन शुरू हो गए, यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा चैनल सब्सक्राइब। नहीं ये नहीं मैं ये करूँगा तो और शुरू में मैंने इस वीडियो के बाद मैंगो जूस के बाद मैंने 2 वीडियोस बनाई फ्री इंटरनेट की। ठीक है, मैं वो जो ना शहीदों में नाम लिखवा दूँ। फ्री इंटरनेट की मैंने वीडियो इस तरीके से बनाई कि लोगों को बताया कि हाउ टू यूज़ फ्री इंटरनेट। ठीक है, तो 2 वीडियोस बनाई मैंने और बिल्कुल फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट। तो उसमें से एक वीडियो डिलीट हो गई, मुझे पता नहीं था। वो क्यों नहीं पता था, क्योंकि मुझे जीमेल का नहीं पता था कि जीमेल पे आती है जीमेल, तो वो डिलीट हो गई उसकी वजह से। क्योंकि मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा खुलेआम बता दिया था कि फ्री इंटरनेट हैक करने का तरीका वगैरह वगैरह। तो यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट करा नहीं, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिथम बहुत हार्ड चल रहा है। तो वो वीडियो डिलीट हो गई, अभी एक बची हुई उसमें। तो अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 महीने के लिए, आप 4 महीने हो गए, तो अभी 33 वीडियो है मेरे चैनल और 33 वीडियो। और कितने आपके वो जो व्यूज़ होते हैं कितना आ गए माशाल्लाह? 3600 व्यू आ गए। और अभी वॉच टाइम मेरा तकरीबन 80 घंटे हो गए। अरे वाह, ज़बरदस्त। 88 घंटे हो गए। आप उसके कवायद ज़वाबित को फॉलो कर रहे होंगे ना, इस वजह से। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ, बनाए। अप्रिशिएट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर जर्नी। प्लीज़ कंटिन्यू। तो यही है कि फिर हमारी मुलाकात जिले सुभान भाई से हुई। अच्छा, एक सवाल कर रहे थे आप जिले सुभान भाई के हवाले से, वो मुझे बताएं क्या सवाल, मुझसे क्या कर रहे थे आपने जब? जी, मैं सवाल इनसे ये कर रहा था कि वो आपके उस्ताद हैं, आप उनके उस्ताद हैं? नहीं, आपने जो पहले सवाल किया था वो बताएं, जैसे आपने उस वक्त किया था ऑफलाइन। क्या आपने जो ऑफलाइन सवाल किया था वो बताएं। मैंने यही सवाल किया था किया आपने, लेकिन ये अभी आपने 2 सवाल कर दिए हैं। उस वक्त आपने एक सवाल किया था। एक सवाल मैंने कौन सा करा? यही सवाल किया था, जिले सुभान भाई के हवाले से किया था, लेकिन एक सवाल किया था। जी, आप क्या जिले सुभान भाई के सर हैं? नहीं, इसको दूसरी तरह से आप कहते हैं। यही सवाल किया था ना? किया तो था, लेकिन अल्फाज दूसरे थे। मैंने ये सवाल किया था कि आप दिल्ली सुभान भाई के टीचर हैं, ये सवाल किया था। सवाल यही है, लेकिन कुछ और है। चेंज अप है इसमें। है सवाल यही, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ। आप नहीं आ रहा समझ? हार मानी? बोले हार मानी। हार मानी। पक्की हार मानी? हार मानी। 3 दफ़ा हार मानी? 3 दफ़ा। ओके। आपने कहा था क्या जिले सुभान भाई आपके शागिर्द हैं? जी 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 याद है? तो मैंने आपसे क्या कहा था? नहीं, बल्कि मैं उनका शागिर्द हूँ। वो मेरे उस्ताद हैं बहुत। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। और हम उनसे सीख रहे हैं और आपसे भी सीख रहे हैं। आप भी मेरे उस्ताद हो? नहीं, मैं आपका उस्ताद हूँ। आप मेरे उस्ताद हो। अच्छा, तो सीखने सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए और वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहिए। किसी की इज्जत नहीं, बड़ा या छोटा बनने के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह से लो लगाने के लिए जो अल्लाह ने रास्ता दिया है ना, वो मखलूक की खिदमत करके आप अल्लाह से डायरेक्ट पहुँचेंगे। ऐसा पहुँचेंगे कोई रोक भी नहीं सकेगा। और डायरेक्ट आप जो मरीख पे जाते हैं ना, वो आप ऐसे मरीख पे जाएंगे, सारे मरीख निकल जाएंगे। वो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल भी पार कर जाएंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे। मेरे कि मैं क्या जवाब दूँगा, मुझे तो खुद ही कुछ आता। चले कर रहे हैं सवाल। मैं मुझसे बात कर। जैसे मैं एक रैंडम बंदा हूँ। रैंडम मतलब क्या होता है? एक मामूली सा का इंसान तो मामूली। अशरफुल मखलूकात है। इंसान के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, आप कैसे मखलूक हो सकते हैं? आप तो आदम मैं एक मामूली सा बंदा हूँ। तो अगर आप मामूली हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला का शाकार हैं आप मामूली हो नहीं सकते। नहीं हो। मामूली क्या होता है? अब आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा। आप उसमें ये कह के आजिज़ी का इजहार कर रहे जी, आज भी हैं, इस नीयत ये है। लेकिन आप अल्लाह ताला का शाकार हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। जानवर के अंदर क्या है? जानवर के अंदर ये चीज़ नहीं है, अक्ल नहीं है।
पौधे के अंदर क्या है, हयात है और वो फैलाता है, समझता है उस चीज़ को। इंसान के अंदर क्या है, इंसान के अंदर अक्ल भी है, शऊर भी है, हयात भी है और नफ्स भी है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जो अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया ना इसको, इसकी ताकत से वो सब कुछ कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पावर भी दोगी। तो आप मामूली हो नहीं सकते, आप तो मेरे अल्लाह का शाकार बनाएंगे, तो आप कैसे मामूली हो? हाँ, वो अब अलग बात है कि आप इसमें कानून, हमारी कानून विजिट पे है माशाल्लाह, हमारे कानून के सिपाही जो हैं वो विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह, हम सलाम करते हैं कानून। तो आप मामूली हो नहीं सकते, पहले तो ये बात। बहरहाल आप आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं, वो आप ये आजिज़ी का इजहार कर जी, आप आजिज़ हैं। अच्छा, आजिज़ होने के लिए बताना भी ज़रूरी है, ये भी समझ में आया। अच्छा, नहीं, आपके अमल से पता चलेगा कि आप आजिज़ हैं। और अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है तो वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपसे उस्ताद गुस्सा करता है ना शागिर्द पे, तो वो चाहता है कि शागिर्द आगे निकल जाए। सही। और जो शागिर्द के ऊपर गुस्सा नहीं करता उस्ताद, वो उसकी फिक्र नहीं करता, वो चाहता ही नहीं कि वो आगे निकले। कहता भाई ये मेरे को सिखाता रहे, ये सवालत करता रहे, इससे मैं सीखता रहूँगा, इसको आगे लटका रहेगा, लटका रहेगा, ये लटका रहे वहीं पर ही, तुम लटके रहो यहीं पर ही, हम निकल जाएं आगे। क्या फरमाया आपने? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। जनाब नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? गुलाम अली काजी साहब। गुलाम अली काजी साहब ने ये हमें शेर बताया है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 50-50 हो गए, 50 हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, हिजड़े हो गए, मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं, मुनाफिक हो गए, न्यूट्रल हो गए, इसकी तरह ये हो गए। ठीक। तो हम यहीं पे रुकते हैं, थांबा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बात, मामूली इंसान नहीं, मामूली इंसान, अब वो बात छोड़ दे कि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि यार उसके पास कार है, क्या स्पोर्टेज है, मैं भी लूँ, और हम नीचे वाले को नहीं देखते कि किसी का हाथ नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह पाक ने मुझे सलामत रखा है। हम ऊपर वाले को देख रहे हैं कि उसके पास कार है, मेरे पास भी कार आ जाए, वो उसके पास पैसा है, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए। तो हमें देखना ही चाहिए कि हम अपने से नीचे वाले को देखें। जी हाँ, बिल्कुल, अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमें आइडिया रहेगा। अगर किसी के जो है वो गाल वैसे लाल लें तो हमें नहीं चाहिए कि हम थप्पड़ मार के लाल कर लें। थप्पड़ मार के लाल करेंगे तो पेन अपने आप को होगा, और ओरिजिनलिटी से मैं आपकी खुशी में खुश होकर लाल करूँगा अपने गाल, वो खुद ब खुद हो जाएंगे बगैर से खाएगा। कितना बड़ा कानून है। लेकिन आप सवाल कुछ करना चाह रहे थे, वो मैंने भुला ही दिया आपको सवाल यही था मेरा। अच्छा, सवाल तो ऐसा क्यों मुझसे कर रहे सवाल? जी, ये सवाल दोबारा से दोहराएं, फिर मैं भूल गया। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इंसान अपने से ऊपर वाले को देख रहा है हमेशा कि उसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो इंसान अपनी चीज़ पे एक्सेप्ट क्यों नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? इसके लिए ये है, मैं जो जर्नी करता हूँ मैं आपकी बताता हूँ कि मैं एक वक्त था, मैं जो है अब्दुल्ला शगाजी साहब का मज़ार है क्लिफ्टन में, तो इनके मज़ार के पीछे ना बैक साइड पे एक वो पहाड़ छोटा सा था, इस पर मैं जाके असर और मगरिब के दरमियान बैठा करता था। समझे आप, मुराकबा कर रहा होता था या मैं देख रहा होता था सूरज को गुरूब होते हुए, सनसेट का मंजर में देख रहा होता था। तो उसके बाद फिर मैं ये करता था कि जो है क्या नाम है इसका, मैं अब्बासी में, सिविल में, जिना में, हॉस्पिटल में जाया करता था। वहाँ जाके मैं ये करता था कि जो मरीज़ होते थे ना वहाँ बैठा रहता था, देखता रहता था। कोई मरीज़ आता था, किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती, मैं उसको उठा के डाल के अंदर पहुँचा देता था, या किसी के सर पे ऐसे हाथ रख देता था वो मेरी शक्ल मेरे देख रहा होता था, किसी के पाँव पे ज़रा हाथ रख के थोड़ा सा ऐसा दिलासा दे दिया, गुड़ नहीं दिया, गुड़ जैसी बात कर ली, तो मुझे तो दुआ देते, मैं समझता हूँ दुआ ही देते। उसके बाद फिर मैंने ये भी करना शुरू किया, ये भी मैं करता रहता था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक गमगीन दिलों के हाल सुना करो। जब आप गमगीन दिनों के हाल सुनेंगे तो उससे पता फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं आपको पता चल जाएगा कि यार ये परेशान हाल है। मैंने उसकी परेशानी सुन के, जब मेरी परेशानी है मुझे पता चल जाएगा मैं परेशान हूँ या वो परेशान है, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया बाकी मैं परेशान हूँ या वो परेशान है। अगर वो परेशान है ज़्यादा तो उसको रहनुमाई करेंगे, उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, चिल्ला चिल्ली नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, किसी चीज़ के मदद नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट कर सकते हो उसकी मोहब्बत से, इज़्ज़त से। उसके साथ आप खुद के लिए ये करेंगे कि यार
मैं मसले मसाइल किसी के हल करूँगा, किसी को उसके सफ़र करने से आसानी दे दूँगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब अपने मसाइल पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपने 100 मसाइल पहले हल कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस वाले होंगे। आप वैसे ही आपको चेहरा देखोगे, आपको मसला पता चल जाएगा। किसी की यहाँ पे कमज़ोरी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप खुद ही उसको देखोगे, अरे यार ये तो रो रहा है। रोने वाले के चेहरा अलग होता है, वो अल्लाह के कुर्ब में रो रहा है। जुनैद बगदादी, बायज़ीद बस्तामी, मालिक बिन दिनार बनना आसान नहीं है। आजकल तो चंदे की पेटियाँ हैं, चंदे की पेटी से थोड़ी बनता है। मालिक बिन दिनार ऐसे दिनार थोड़ी बन गए थे। लक़ब कैसे उनको मिला था? मछलियाँ आ गई थी दिनार लेके, बोली सर ये ले लें आप, तो ऐसे ही उन्होंने, बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता। तो सबसे बड़ा ये है कि रूह जो है वो हमारी इंसानियत के दर्द में ही पोशीदा है, लफाजी नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें मजबूरी करना पड़ रहा है। मैं इस चीज़ का शौकीन नहीं हूँ और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं पब्लिसिटी की तरफ जाऊँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हक़ाइक़ बिल्कुल अजीब है। टाइम नहीं किसी के पास। अब मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मैं पेट भरा हूँ। नहीं मैं पेट नहीं भरा हूँ, इतना खाना खाना उतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन क्या है, एक लॉ है, लॉ लगानी है, जोत जगानी है। चिराग है, चिराग से चिराग जलानी। एक पहला जो चिराग जिसने जलाया था और आखिरी 100वें चिराग से किससे पूछेगा कोई जला था, किसने जलाया? जला दिया। अब उसमें क्रेडिट क्या लेना है? ये कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द है? सीखते चलो, बढ़ते चलो, अपना अपना रोल प्ले करो, चलते चलो। बहस और तकरार की क्या बात है यार? सही बात। बहस और तकरार से तो रिश्ते दूर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मोहब्बत से समझाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, फिर वो समझता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि वो जो बिल्ली होती है या डॉगी होती है उसके पाँव रखते हैं उसकी पूंछ पे, तो वो कैसा उछलता है। होता है, मामला होता है, कभी गलती से हो जाता है, कभी सही से हो जाता है, लेकिन सीखने के मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। कभी उस्ताद जो है सर पनिशमेंट करके समझाता है, कभी प्यार से भी समझाता है। उस्ताद का चरित्र बनने के लिए आपके अंदर भी सीखने की लॉ होनी चाहिए, जोत होनी चाहिए। आपको मिल गया आपका जवाब या और थोड़ा सा? नहीं, पूरा आगे फिर बढ़ते हैं अपने अपने पॉइंट की तरफ और आगे कुछ आप बताना चाहेंगे तो समझाना चाहेंगे। और आगे मेरा सवाल नहीं है, सवाल बहुत होने चाहिए। सवाल नहीं है इंशाल्लाह, और मुलाकात होगी फिर और माइंड में आएंगे सवाल के, यार ये सवाल करना है और ये भी पूछना है कि क्या सीखना है, क्या। अच्छा, आप मुझे इस काबिल समझते हैं मुझसे सवाल किए जाए? क्यों, वाई? जो मैंने सुना है उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सवाल करना चाहिए। आपको ये क्या सुन लिया मेरे बारे में? अल्लाह अकबर। उम्मीद है कि आपको पता होगा। उम्मीद से हम हो गए। मैं तो मर्द हूँ, मैं कैसे उम्मीद से हो गया? एक जियो पे प्रोग्राम आता था, हम सब उम्मीद से हैं। उस पर एक होस्ट थी सबा कमर, तो वो इतनी अच्छी उस वक्त लगती थी मुझे, बड़ी माशाल्लाह, मतलब पूरी ड्रेसिंग पहन के आती थी। आज वो रील बनाती हैं, आज वो मीडिया पे आती हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद शर्मो हया भी उसके पास, तो कभी पता नहीं शायद गुजरी भी होगी नहीं। हालांकि वो ज़्यादा एजिड हो गई, मतलब ज़्यादा बड़ी हो गई। ज़्यादा बड़े होने के बाद पता है क्या होता है? यही होता है, ज़्यादा इल्म आने के बाद यही होता है, पागल हो जाता है। या तो इल्म हो या ना हो, ज़्यादा इल्म या कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान की एक लाइन है, वो बीच में आ गई, वो बीच में आ जाती है, तो फिर कॉन्फिडेंस इधर, तो फिर उसको तड़ी पार कर दिया जाता है, मतलब जला वतन कर दिया जाता है। ऐसे ही ना, तड़ी पार कर दिया जाता है, जला वतन कर दिया जाता है। अब आपकी लाइन, अब आप रेड जोन में आ गए, अब आप ग्रीन जोन में नहीं, आप बगावत हो, बागी हो गए। क्यों? क्योंकि बागी समझ जाता है, उसको लीडर को समझ जाता है कि ये क्या है। बहरहाल बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करना। मुझे बहुत आपसे जो है आपकी जो रैम के हवाले से आपने रैम की बात की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर की आपकी एज नहीं है गालियों, 16, 17, 18 साल, 18 साल की। तो मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ करता हूँ। शुभकामनाएँ का मतलब ये है कि मैं बेस्ट विशेज़ हूँ, माई बेस्ट विशेज़ फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, आई अप्रिशिएट फॉर योर जर्नी, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएंगे। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे याद आ गया, हाँ माशाल्लाह याद आ गया भाई, दिमाग चल रहा है। अब मेरी देखें, कोई ब्लॉगर है, ओके, ब्लॉगर है, जैसे मैं भी ब्लॉगर हूँ। अब वो ब्लॉगिंग करना भी चाहता है, जब वो कैमरा उठा के खड़ा होता है रोड पे या कहीं पे भी ब्लॉग बनाने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए, तो शर्माता भी है, आवाम देख रही है। अब वो शर्म जो है ना, बनाना भी चाह रहा है और शर्मा भी रहा है। शर्म जो है वो हया का हिस्सा है। हमारे प्यारे आका अली, हम मुसलमान है ना, हम उनसे लेंगे, हम उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, हम यहीं पे रोकेंगे आपको। सही बोल रहे,
हम जो है शर्म जो है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मुबारक है, और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कुंवारी लड़की से ज़्यादा जो है, कुंवारी पोशीज़ा से ज़्यादा जो शर्मीले है ना, ऐसा ही है ना। तो शर्म जो है वो हुस्न के अंदर जो है कशिश है शर्म, और मुसलमान शर्मीला हो तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। नहीं, जिन चीज़ों में शर्माना चाहिए उन उन चीज़ों में नहीं शर्मा शर्मा रहा। अब वो फ़ोन पे बातें कर रहा है, चैटिंग। सर अपना नाम तो बता दें आप प्लीज़, आप बीच में तशरीफ़ ले आए, आप खलाई मखलूक तो नहीं है? नहीं, अच्छा, हमने सुना है कि आपका नाम क्या है हुज़ूर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और जवाद, दो नाम है। अच्छा, दो नाम की एक आदमी की दो दो नाम? शख्सियत है ना मेरे अंदर। ओके माशाल्लाह, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नहीं नहीं, दोनों पॉजिटिव है, एक ज़्यादा पॉजिटिव है, एक कम पॉजिटिव ओके, है। मतलब वो नेगेटिव हो गई ना? नहीं, कम है ना, नहीं, वो बीच पॉजिटिव है, में, वो नेगेटिव। पॉजिटिव है, 50-50 कम पॉजिटिव। 50-50 मुनाफिक। नहीं नहीं, मुनाफिक दोनों पॉजिटिव है, एक कम लेकिन पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव एक है, ज़्यादा पॉजिटिव ही, लेकिन वो तो कम आप लेवल। बोले ना कम पॉजिटिव कैसे किया आपने कहा कि कम पॉजिटिव, और वो ज़्यादा पॉजिटिव कैसे पता चला पॉजिटिव है ज़्यादा? एक होता है मुसलमान, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। एक होता है पक्का मुसलमान, हाजी नमाज, एक होता है 5 वक्त की नमाज पढ़ ली। हमारे अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब आप मम्मी डैडी भी हैं मम्मी डैडी भी और और मुसलमान भी हैं, बर्गर भी है। तो बातचीत चल रही थी, जिन चीज़ों में बंदे को शर्माना चाहिए उन चीज़ों में शर्माए ना। किन चीज़ों में शर्माना चाहिए बता? जैसे मिसाल के तौर पर उसको ये शर्म नहीं आती, एलानिया गुनाह कर रहा है, दाढ़ी कटवा रहा है, इन चीज़ों में शर्मानी चाहिए। एक इनकी जो दाढ़ी है माशाल्लाह, एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है इंसान, दाढ़ी तो है। इन चीज़ों में शर्माना चाहिए। अब वो व्लॉगिंग करना कोई नाजायज़ हराम काम नहीं है, उसमें शर्माना कैसे? आपका मकसद जो मैं समझा हूँ ये है कि जो हम गुनाह करते हैं आम जो है उसमें शर्माना चाहिए। जो गुनाह नहीं कर रहे, अगर अच्छाई के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ज़रिया मौज कमाने के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसमें शर्माने की क्या मसला है? वो ये देख रहा है कि आवाम उसको बोल रही है ये क्या कर रहा है, वो जैसे ही आवाम उसको बोलती है ये क्या कर रहा है, वो कैमरा फ़ौरन जेब में। और हुजूर की एक हदीस हम भी है उनको कि बताना चाह रहे हैं जो- कासिब हबीबुल्लाह, हलाल रिस्क कमाने वाला अल्लाह का दोस्त। मेहनत से कमाने वाला, हलाल से हलाल। कमाने वाला अल्लाह का दोस्त। अब हम ये देख रहे हैं कि बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, इसको तानाजनी से देखना ये गलत है। अब आप उनको क्यों नहीं देख रहे जो आधे आधे ट्राउज़र पहन के बाहर निकल रहे हैं? हालांकि घुटना दिखाना हराम है, सित्र औरत में शामिल है, मत वो देखे ना। और क्या? तो कहने का मकसद ये था कि अब जैसे ही वो कैमरा उठाता है, वो अपने मकसद के लिए उठा रहा है, लेकिन आवाम उसको कैमरा क्यों उठा रहा है? वो कैमरा ब्लॉगिंग के लिए उठा रहा है। कैमरा थोड़ी उठा रहा है, मोबाइल उठा रहा है। मोबाइल कैमरा, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आ गई। देखिए आप मोबाइल उठा रहा है, मोबाइल सही अल्फाज ही होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वॉच है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। जी, जी। कैमरा नहीं उठा रहा, मोबाइल उठा रहा। ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा ऑन करता है मोबाइल ओके। का, तो अब आवाम उसको देखती है, आवाम बोलती है ये क्या कर रहा है। हम्म। मतलब आवाम उसको इतना क्या आपका मुझसे सवाल है? नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। सवाल है? सवाल नहीं, बात है। मशवरा कर रहे हैं, जी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। जी। तो वो शर्मा रहा है, डर रहा है। शर्म, और आवाम उसको इतना तानाज़नी करती है कि वो बोलता है। मैं सवाल समझ गया आपका, और कुछ बताना है इसमें? मैं जवाब दूँ? बस आप अर्ज करूँ। देखें, ये जो स्टेडियम के अंदर ना जो खेलने वाले होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तमाशा करने वाले जो होते हैं वो तमाशा कर रहे होते हैं, पीछे जो शोर मचाने वाले होते हैं उनका काम है शोर मचाना। उनको शोर मचाने दो, क्या है, आप अपने काम में लगे ना। आपकी मुस्तकिल मिजाजी, योर क्या कहते हैं उसके, योर पंक्चुअलिटी इज योर पर्सनैलिटी। आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है ना वो करामत भी बन सकती है। मुस्तकिल मिजाजी से आप लगे पंक्चुअलिटी इज योर पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत जो है। जी हाँ, तो अब उससे आपकी जो पंक्चुअलिटी से पता चला यार वो जवाद भाई आ रहे हैं 9 बज रहे। कैसे आया? जवाद भाई को 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, वो 9 बजे आ गए। तो पंक्चुअलिटी इज़ योर पर्सनैलिटी। तो डरें किसी चीज़ से नहीं, करते रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो मतलब यानी कि बेबाक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि सोशल नेटवर्किंग को अंदर से समझते हो। क्योंकि जब पहले तो कहते हैं ना कि जिनको काबू करने का वजीफ़ा आना चाहिए आपको। जिन काबू हो गया, अब क्या करेंगे? जिन आके खड़ा हो गया, आप बताएं क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका अगला प्रोसेस भी तो अपनाना है ना। आपका दिमाग है, आपने जिन को तो काबू कर लिया, पूरा जिन के मुताबिक आपने उसके ज़कात भी दे दी, कर लिया, अब आ गया जिन खड़ा हो गया, आप बताएं क्या करेंगे?
जिन तो बोलेगा मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। रसूटा जिन के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक छोटा सा जैन का ड्रामा आता था एनएफ वाला जिन, उसका जैन में लगा। अब वो आ गया, अब आप उसको काम बताएंगे, वो तो सारे काम कर देगा। अब सारे काम कर दिए, अब उससे जान छुड़ानी है मुझे। आप क्या करेंगे, कैसे जान छुड़ाएंगे बताइए? जान छुड़ाएंगे भाई वो तो हर काम करने के लिए तैयार है ना। हमने उसको सारे मसले मसाइल बता दिए कराची के। कचरा उठाओ, करप्शन ख़त्म करो, नौकरियों पे लगा दो, सूबा बना दो, सब कर दो, सब हो गया। ग्रीन बस लाइन सर्विस हो गई, सर्कुलर रेलवे चल गई, और वो क्या नाम है इसका, कश्तियाँ चलने लगी, स्पेन बन गया हमारा, यहाँ से टावर तक चलने लग गई, सब कुछ सही हो गया। भाई करप्शन खत्म करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है, हमारा ये मसला ही नहीं है कि करप्शन खत्म होगी नहीं होगी। हमारा ये, हमने जिनको बोल दिया, उसने कर दिया, उससे कर दिया। अच्छा, अब मैं उससे जान कैसे छुड़ाऊँ? जिन तो पीछे पड़ गया, जिन पीछे पड़ गया, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। पीछे पड़ गया, अब उसको अब ये जिन को बात समझ में आ जाएगी, वो जिनसे उन्होंने जान छुड़ा ली है। अब जिस तरीके से उसने बुलाया था उसी तरीके से उसको भेजना भी आना चाहिए। नहीं, वो तो जिन तो आ गया, वो जाएगा थोड़ी, क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, जाएगा नहीं। वो तो पटाखे के मारेगा आपको, बोलेगा मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं क्या किसको खाऊँ। अच्छा, ये जो बुला सकते हो भगा भी सकते ना। जी, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? इन्होंने जवाब दिया। मैंने ये तो बोला हूँ, आपको उसको आना भी चाहिए। तो मैं अपनी पेश नहीं कर, करवाया। जी जी, इनकी बताएं। इनका ओपिनियन। जिनको बुला सकता है, इनके कब्जे में, कुदरत में, हाँ, जिनको बुला सकता है वो उसको भगा भी सकता। भगाएंगे कैसे? जैसे बुलाए। नहीं, ये इनका मकसद ये है, बुलाने का तरीका तो अलग था, अब भगाने का तरीका भी आप बताएं। ये क्योंकि वो तो काम उस पर कर रहे हैं ना, वो तो काम करने के लिए आया है, वो तो काम करने के लिए आ गया। अब वो काम करने के लिए आ गया, उससे काम सारे करने हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई। बात बुलाने की हो रही है, जब तुमने बुलाया तो भगा भी। अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँ। जी जी, ओपिनियन पेश करो। अच्छा, मैं उसको ऐसे काम में लगा दूंगा कि वो काम ही नहीं कर सकेगा। वो काम करता रहेगा, वो कर ही नहीं सकेगा। मैं उसको बोलूँगा कि कुत्ते की धूम है, ये टेढ़ी है, इसको सही कर दो। वो लगा रहेगा, वो कुत्ते की धूम फिर सही वो लग जाए। अच्छा, वो मेरे पास भी रहा, जब मुझे उससे चाहा होगा मैं काम भी ले लूँगा, और फिर मैं बोलूँगा बेटा ये काम करो। मैं तो ये जिन जो है ना, जिन जल्दबाज, मैं अव्वल तो मैं चाहता नहीं हूँ कि जिन मेरे पास आए। नहीं, तो आप मैं तो नहीं चाहता कि जिन आए। आप इनका ओपिनियन सुने। ये अच्छा, आप भी माशाल्लाह। जिन होते हैं ना, वो जल्दबाज होते हैं। जिन क्या होते हैं? जल्दबाज होते हैं, मतलब वो जल्दबाज। कहते हैं जल्दी से काम हो जाए। आग से होते हैं ना, आग से। आग से। अब अगर उनसे सीधी नहीं हुई तो वो तुम काट देंगे। क्या करते हैं? अब ये तो तुम जब काट देंगे तजर्बा देखना पड़ेगा, फिर क्या होगा। काटने के बाद और टेढ़ी हो जाएगी। और देरी हो जाएगी, घूम ही नहीं रही, अब सीधी किसको करे? अब ये बोलेगा तो अभी कयास पर है ना। ये तो जब तो एक्सपेरिमेंट करके ये भी देखेंगे तो फिर पता कियास चलेगा है ना। कि जिन आपके बाद आए उसने करप्शन भी खत्म कर दी, ये भी तो कियास है। ये हमारी नेक विशेष है। नहीं, हम अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच तो सकते हैं कि हमने जिनको ऐसे काम में लगा दिया। करप्शन खत्म हो सकती है पाकिस्तान से, आप ये बता, ये भी तो कियास है। अच्छा देखिए, इसके लिए होगा ये जवाद भाई कि मैं जो है ना, मैं चाहता हूँ मुझे अच्छे लोग मिलें। मैं चाहता हूँ कि मैं हीरो की तलाश में रहता हूँ। मुझे शाहरुख खान से मिलना है, इमरान खान से मिलना है, मुझे नवाज शरीफ से मिलना है, मुझे शहबाज शरीफ से मिलना है, मुझे हर सेलिब्रिटी से मिलना है। तो क्या मैं खुद नहीं बन सकता? वो मिसाल है कि हीरो की तलाश में रहते हैं, हीरो बनाते नहीं हैं। तो मैंने आज इनको हीरो बनाया, मैंने आज कितमीर भाई को हीरो बनाया, इससे पहले 4 लोगों की वीडियो में बना के आ चुका हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं भी उन्हीं मसाइल के शिकार हूँ जो कराची में रहने वाले हर बंदे के पास है। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ है कि मैंने हीरो की तलाश नहीं करी, मैंने हीरो बना देना। जी, उसको हौसला दिया, चलो भाई आगे बढ़ो, हौसला दिया आगे बढ़ो, हौसला दिया आगे बढ़ो, चलो हौसला दिया आगे बढ़ो। अब मेरा सफ़र उसके साथ यही था। अगर वो सफ़र को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आ जाए, चलता रहे। नहीं चलता, अपना सफ़र अपना उसको मुकम्मल किया, आगे चल पड़ा। तो हम रहते हैं अच्छे बंदों की तलाश में, खुद अच्छे नहीं बनते। खुद अच्छे बन के किसी की तलाश ख़त्म कर दें, 2 अलग अलग बातें। हीरो बना दें, आगे बढ़ा दें। खुद अच्छे बन के किसी की तलाश ख़त्म कर दें। ये तो सारी मफरूज़ात पे बात हो रही है ना। तो हम तो बेस्ट विशेष तो कर सकते हैं ना कि यार ये सब कुछ हो सकता है। ये होगा कैसे? ये होगा यूँ कि मैं खुद अच्छा होऊंगा। इसके लिए मुझे खुद अच्छा होना ज़रूरी है। अगर मैं किसी को रोशन करना चाहता हूँ तो मेरा दिल इतना जला हुआ होना चाहिए कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं उससे बात करूँ, वो वैसे ही भंग हो जाए, उसकी तपस्या भंग हो जाए, उसके सारे जलाली जमाली सारे, उसको एक नया जमाली तीसरा जाविया आ जाए। 2 जाविये होते हैं, आपका जाविया, मेरा जाविया।
एक होता है तीसरा जाविया, ये जो कहते हैं ना कैमरे की आंख आपको देख रही है, वहाँ बंदा बिल्कुल हो, कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई नहीं लगा हुआ होता कैमरा, क्यों ऐसे हो जाते हैं? ये कैमरा तो लगा हुआ, हमारे फरिश्ते तो हैं बैठे हुए, यहाँ नहीं हम डर रहे होते। वहाँ कहीं लिखा होता है कि कैमरे की आंख देख रही है, वहाँ असल में ये दिख नहीं रहा है, ये हाइड है, ओके, वो जो है वो दिख रहा है, बस बिल्कुल, हालांकि है नहीं, हालांकि है नहीं, वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उससे हम डर रहे हैं। तो बहुत अच्छी आप लोगों से गुफ्तगू रही, बिलाल भाई भी, जवाद भाई भी तशरीफ ले आए, और तो होने के बावजूद इतना मक्खा खपाने के बावजूद आपने चाय का ऑर्डर दिया था, तो मैंने तो सिर्फ होना एक तो ये चाहिए कि चाय जल्दी आए थी और बिस्किट भी आ जाती थी। चाय जो है ना, चाय मसाइल का हल नहीं है, कहवा है, जिनको बुला ले वो काम है। कहवा जो है ना, कहवा मसाइल का हल है, चाय पीनी अमेरिकन का। कहवा जो है, कहवा है मसाइल का हल, चाय मसाइल का हल नहीं है हमारी। और देखिए कराची में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लेकिन पठान का होटल आबाद है, उस पर मसाइल की डिस्कशन हो रही है, लेकिन वो जो मैं बेरोज़गार हूँ, आप बेरोज़गार हैं, बैठे यार क्या काम करें, क्या करें, क्या नहीं करें। अच्छा, चाय के होटल में बिल बन गया बाबर भाई का 300 रुपये, 400 रुपये मैंने दिया, आपका बना गुलाम भाई का उन्होंने दिया। मैं बेरोज़गार हूँ लेकिन चाय का होटल आबाद है, तो मैंने चाय को माइनस करना है, चाय का जिक्र इसलिए किया। मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये कि कोशिश करता हूँ एक आध दफ़ा पी लूँ, वो भी सर में दर्द हो तो मेरे को भी पकाने वाले बैठे हैं। हो रहा है सर? नहीं मेरे नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टनाटन हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल 12 घंटे के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से महफिल सजी हुई है ना, इस निस्बत से जो है महफिल के निस्बत से चाय का होना जरूरी है। हाँ ये तो आप अच्छा, जो ये चाय का अपनी जिक्र जो है जो अपनी खिदमत पेश करना चाहे वो इसमें बहुत करीब जाएंगे भाई। मैं एंडोस्कोप होता है ना, वो अंदर मसाइल का भी एंडोस्कोप। हम दोस्त होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, 6-7 दोस्त बैठे हैं। मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ आपका, नहीं आई एम योर स्टूडेंट। वो तो दोस्त से भी कम दर्जा रखता है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट। तो फिर आप जैसे हम दोस्त बैठे होते हैं, चाय पीनी है, दूसरे बोलते हैं हाँ पीनी है, तो हम कहते हैं अमेरिकन का। तो अमेरिकन का सिस्टम मुझे पता है ना, सुन वो तो ले, हम मिला लेते, लेकिन चंदा की तरकीब बना आप लेते हैं। बकौल आपके हैं कि आप हमारे शागिर्द हैं, यस। तो आप फिलहाल अच्छा, मैं चाय के खिलाफ हूँ ना, अभी तो इतनी बड़ी मैंने वो बातचीत की है, चाय के खिलाफ हूँ। कहवा मंगवाएं, कहवा। बैठे हुए पाकिस्तान में आप फरमा रहे हैं कि अमेरिका सिस्टम, हाँ ये देखिए, ये पॉइंट आ गया। कोई भी XYZ हाफिज साहब, हकीम साहब आप हैं, तो हम बैठे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी हवाले से कहना एक बात है, क्या वो अमेरिकन के लोग बैठकर अमेरिका में वो कह सकते हैं पाकिस्तानी सिस्टम? नहीं। असल में हमें चाहिए तो ये था कि हम पाकिस्तान में बैठ कर ही कहें कि मदनी सिस्टम, मदनी सिस्टम, बगदादी सिस्टम, या अजमेरी सिस्टम, मशवरा या असल में सूफी सिस्टम, या सही कह रहे हैं। या अब कराची सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम। यस, पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया है कि अब पाकिस्तान के लिए नहीं चलता। सही। अब जब तक उसके अंदर अमेरिका का नाम नहीं लेंगे तो पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। अब हम अमेरिका जैसा बना नहीं सकते, अमेरिका का नाम आपको इतना खौफ है अमेरिका का? खौफ थोड़ी है, अमेरिका जैसा मुल्क बनाना है, साफ सुथराई के हवाले, नीट एंड क्लीन के हवाले से बात कर रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अब देखा जाए तो लोग कानून की पाबंदी अमेरिका कर ये रहे चाहता हैं, है कि मेरे वो ट्रैफिक सिस्टम लगा होता है ऐसे ही गुजर जाता है। जी जी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा कि वो रात को 3 बजे भी वहाँ से निकलेगा, वो लाल लाइट जल रही है वो रुक जाएगा, यस। क्योंकि कानून की हिफाजत होती है, उसमें केस होता है। अमेरिका में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आई नो, आई एम